नमस्कार। आज हम चीनी मिलों की दुनिया के एक दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, वैक्यूम। ये सुनने में लगता है कि बस खाली जगह, पर असल में ये चीनी बनाने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी ये चर्चा चीनी मिल में वैक्यूम, महत्व और उपयोग नाम के एक दस्तावेज के कुछ अंशों पर आधारित है। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीनी मिलों में ये वैक्यूम क्यों इतना ज़रूरी है, कैसे बनता है ये और कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, और सोचने वाली बात है ना कि हवा के आम दबाव से कम दबाव वाली एक हालत, मतलब वैक्यूम, वो चीनी बनाने जैसे काम में इतनी अहम भूमिका कैसे निभा सकती है। सही कह रहे हैं आप। ये तकनीक सिर्फ आप समझिए तापमान कम करने का तरीका नहीं है। इससे तो ऊर्जा भी बचती है और चीनी की क्वालिटी भी सुधरती है। कई फायदे हैं इसके। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये वैक्यूम होता क्या है असल में? बहुत आसान शब्दों में अगर कहूँ तो वैक्यूम वो हालत है जहां दबाव हमारे आसपास की हवा के दबाव से कम हो। अच्छा। जैसे समुद्र तल पर हवा का दबाव हम नापते हैं 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी में। अच्छा, तो बस इससे कम कोई भी दबाव हो उसे हम वैक्यूम कहेंगे। ठीक है। तो फिर ये चीनी मिल में ये इतना जरूरी क्यों है? क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा ये है कि ये उबलने का तापमान, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उसे कम कर देता है। अच्छा। हाँ, वैक्यूम की वजह से जो गन्ने का रस है या गाढ़ी चाशनी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलती, बल्कि काफी कम, समझ लीजिए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगती है। अरे वाह, इतना कम? जी, और इसका सीधा फायदा ये है कि ज्यादा तापमान पर क्या होता है, चीनी मतलब सुक्रोज वो टूट जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। हाँ, उसे इन्वर्जन कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, इन्वर्जन। और ये चीनी की रिकवरी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वैक्यूम से वो काफी हद तक रुक जाता है। अच्छा, यानी चीनी को खराब होने से बचाना, ये तो हुई मुख्य बात। और क्या फायदे हैं कम तापमान पर उबालने के? और भी फायदे हैं। एक तो साफ है, कम तापमान पर उबालना है तो भाप कम लगेगी, ऊर्जा कम लगेगी, है ना? हाँ, ये तो है, खर्चा बचेगा। बिल्कुल। दूसरा, जब तापमान कंट्रोल में रहता है, कम रहता है, तो चीनी के क्रिस्टल्स ज्यादा अच्छे बनते हैं, एक जैसे साइज के। क्वालिटी बेहतर होती है? हाँ जी। और तीसरा, जो मशीनें हैं, पैन वगैरह, उनकी सतह पर पपड़ी कम जमती है, जिसे स्केलिंग कहते हैं। अच्छा। तो रख रखाव भी आसान हो जाता है। अच्छा, ये भी एक फायदा है। जी, और पानी भी ज्यादा आराम से कंट्रोल तरीके से भाप बनकर उड़ता है। ये तो वाकई में पूरी प्रक्रिया को कितना बेहतर बना देता है। पर मिल के अंदर इतना कम दबाव, मतलब वैक्यूम, हाँ। ये पैदा कैसे करते हैं? मशीनें क्या होती हैं इसकी? हाँ, इसके लिए कुछ खास उपकरण होते हैं। मुख्य तौर पर 2-3 तरीके ज्यादा चलते हैं। एक होता है स्टीम जेट इजेक्टर। स्टीम जेट? हाँ, इसमें बहुत तेज रफ्तार से भाप छोड़ी जाती है। वो भाप अपने साथ हवा और दूसरी गैसों को खींचकर सिस्टम से बाहर फेंक देती है, तो अंदर वैक्यूम बन जाता है। अच्छा। दूसरा तरीका है वाटरिंग वैक्यूम पंप। ये आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पानी की एक घूमती हुई रिंग से सक्शन बनता है। पानी से? अच्छा। और आपने कहा था 3 तरीके हैं। हाँ, तीसरा है बैरोमेट्रिक कंडेंसर। इसका काम थोड़ा अलग है। ये पैन या एवेपोरेटर से जो भाप निकलती है, उसे ठंडा करके वापस पानी बना देता है। तो सिस्टम में भाप कम हो जाती है और वैक्यूम बना रहता है। और इसमें एक मजेदार चीज होती है, एक बहुत लंबी पाइप लगी होती है इसके साथ। लोरी पाइप कितनी? करीब 10.36 मीटर, मतलब लगभग 34 फीट ऊंची। इसे बैरोमेट्रिक लेग कहते हैं। अरे बाप रे, इतनी ऊंची क्यों? ये ऊंचाई असल में पानी के वजन से बनती है, जो बाहर की हवा के दबाव को बैलेंस करता है। मतलब ये प्रकृति के दबाव का ही इस्तेमाल करके वैक्यूम बनाए रखने का एक बहुत होशियार तरीका है। समझ गया, ये तो फिजिक्स का बड़ा सही इस्तेमाल है। अच्छा, अब ये बताइए, मिल के किन हिस्सों में ये वैक्यूम सबसे ज्यादा काम आता है? देखिए, सबसे जरूरी इस्तेमाल होता है वैक्यूम पैन में। ये बहुत बड़े बर्तन होते हैं जहां गाढ़ी चाशनी और क्रिस्टल का मिक्सचर होता है ना, जिसे हम मैसिक्यूट कहते हैं। हाँ, मैसिक्यूट। उससे बहुत कंट्रोल के साथ करीब 600 से 700 mmg वैक्यूम पर उबाला जाता है। चीनी के क्रिस्टल असल में यहीं पर बड़े होते हैं, और इसके लिए वो कम तापमान 60-70 डिग्री वाला वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैक्यूम पैन हो गए सबसे जरूरी। इसके अलावा और कौन सी जगह है जहां वैक्यूम इतना ही अहम है? दूसरा सबसे जरूरी इस्तेमाल है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में। इवेपोरेटर्स? हाँ, रस गाढ़ा करने के लिए। बिल्कुल। इनका काम है पतले रस से पानी भाप बनाकर उड़ाना। अब इसमें मल्टीपल इफेक्ट का मतलब है कि कई स्टेज होते हैं।
एक स्टेज में जो भाप बनती है उसे अगले स्टेज को गर्म करने में यूज करते हैं। अच्छा, रीयूज करते हैं भाप को। हाँ जी। और ऐसा करने के लिए हर अगले स्टेज में पिछले वाले से ज्यादा वैक्यूम रखना पड़ता है, ताकि वो कम तापमान पर उबलता रहे। एकदम सही। इससे रस कम तापमान पर उबलता है और भाप बार बार इस्तेमाल होती है। ऊर्जा की जबरदस्त बचत होती है इसमें। समझ गया। पैन और इवेपोरेटर ये दो तो मुख्य हो गए, और इनके अलावा भी कहीं इस्तेमाल होता है? इनके अलावा कंडेंसर तो हैं ही, जो लगातार पैन और इवेपोरेटर से भाप खींचते रहते हैं और पूरे सिस्टम में वैक्यूम बनाए रखते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। फिर कुछ और जगह भी हैं, जैसे कभी-कभी सल्फिडेशन सिस्टम में, जहां रस साफ करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं ना, हाँ। वहां गैस अच्छे से घुल जाए उसके लिए। या फिर फ्लैश टैंक होते हैं, गरम रस को अचानक कम दबाव वाले टैंक में भेजते हैं तो भाप निकलती है, उसकी गर्मी वापस यूज कर लेते हैं। अच्छा, ऊर्जा बचाने के लिए? जी। और कुछ खास किस्म की सेंट्रीफ्यूगल मशीनें भी होती हैं जो क्रिस्टल से शीरा अलग करती हैं, उनमें भी कभी-कभी इसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो वैक्यूम चीनी मिलों के लिए एक तरह से पीछे रहकर काम करने वाली पर बहुत जरूरी तकनीक है। बिल्कुल। ये कम तापमान पर उबालना मुमकिन करती है, चीनी खराब होने से बचाती है, ऊर्जा बचाती है और क्रिस्टल भी बेहतर बनते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स का एक सीधा साधा नियम, दबाव और उबलने के तापमान का रिश्ता पूरी इंडस्ट्री को इतना बढ़िया और असरदार बना सकता है। ये वाकई पर्दे के पीछे का एक हीरो है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि इस अनदेखी ताकत मतलब वैक्यूम पर इतना सटीक कंट्रोल रखना कितना जरूरी होगा। अगर ये कंट्रोल थोड़ा भी इधर-उधर हो जाए तो पूरी प्रोडक्शन लाइन पर कितना असर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। जरा सी गड़बड़ और पूरी प्रक्रिया बिगड़ सकती है। और कौन जाने ये तकनीक और किन-किन इंडस्ट्रीज में ऐसे ही चुपचाप लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो। सोचने लायक बात है ये तो था कि जो वैक्यूम का ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वैक्यूम आपको कैसे मतलब क्रिएट करना है, इसके लिए जो है आपको किस प्रकार के कंडेंसर चाहिए होते हैं, उसकी मैंने फुल डिटेल जो है वीडियो बना रखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे साइड में कॉर्नर पे दिख जाएगा उसकी नोटिफिकेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा, पेन की जो है डिज़ाइन कैलकुलेशन वो भी मैंने बना रखी है, ठीक है। तो वो भी आप लोग जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि वैक्यूम रिलेटेड जो है, जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें जो है डिटेल वीडियो नहीं है, डिटेल वीडियो के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें डिटेल मिलेगी कि वैक्यूम कैसे बनता है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके कार्य रहते हैं। तो आपको जो वीडियो कैसी लगी वो आप लोग जो है कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। और अगर सब्सक्राइब नहीं होंगे तो आप जो है अदर वीडियो भी मिस कर देंगे, जैसे कॉलेज से रिलेटेड वीडियो है या जॉब से रिलेटेड वीडियो है या फिर एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वो भी बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।